दानंद सतगुरु तेरे आसरा। हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करते हैं चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स असाइनमेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। if three angles of a quadrilateral are 20 degree, 90 degree and 90 degree, find the fourth angle of the quadrilateral। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके हमें तीन एंगल दिए हुए हैं 20, 90 एंड 20, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमने इसका फोर्थ एंगल फाइंड करना है। हमने उसको लेट एक्स कर लिया। एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों एंगल्स हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें तीनों एंगल्स गिवन है। हम यहाँ लेट कर लेते हैं एंगल, जो फोर्थ एंगल है एंगल D, वो हमारा x है। अब हम क्या करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A हमारे पास है 20 डिग्री, 20 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 20 200, 200 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 माइनस 200 इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो हमारा फोर्थ एंगल आ गया, फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 160 डिग्री आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, the measure of two adjacent angles of a quadrilateral are 85 degree and 115 degree and the other two angles are equal. Find the measure of each of equal angles। अब हमने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में जो एडजेंट एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। एडजेंट एंगल्स होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर बने होते हैं। अभी हमारी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो एंगल्स बने हुए हैं वो एडजेंट एंगल्स हैं। तो मेजर ऑफ टू एडजेंट एंगल्स आर 85 डिग्री एंड 115 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल। और इसके जो बाकी एंगल्स हैं दो, ये दोनों हमारे इक्वल है। अब इनका नाम रख लो आप ABCD, कुछ भी रख सकते हो, PQRS, जो भी आपका दिल करे आप क्वाड्रिलेटरल का नाम रख लो। अब हम यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A 85 डिग्री, एंगल B 115 डिग्री, ये हमें दोनों गिवन है। अब यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, हमने इसको लेट कर लिया। यहाँ पे क्या है, इक्वल है ये दोनों और x है, ठीक है। ये इक्वल है, ये गिवन है और हमने लेट कर लिया, दोनों एंगल्स x x है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल A हमारे पास है 85 डिग्री, 115 डिग्री, x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 85 डिग्री प्लस 115 डिग्री, तो इन दोनों का सम करो तो आ गया 200। x प्लस x हमारा हो गया 2x, सम कितना है हमारे पास 360। अब हमने यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो जो 200 प्लस हो रहा है उधर जाकर क्या हो गया, हमारा माइनस हो गया। 360 में से अगर हम 200 माइनस करेंगे 160। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो कहाँ जाएगा, 160 के नीचे, तो हमारा कितना आ गया 80 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज 80 डिग्री। मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये था हमारा आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। The four angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:4:1. Find the angles। अब हमें क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उनकी रेशियो गिवन है और हमने वो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे
और क्वाड्रिलेटरल का नाम आप कुछ भी रख लो, PQRS। अब इनके जो रेशियो है, हमें रेशियो दे रखी है 2:3:4:1। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो एंगल हमारा P है वो 2x है, नेक्स्ट जो है हमारा 3x, उसके बाद 4x और उसके बाद 1x। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में भी ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट एंगल P इज इक्वल टू 2x, एंगल Q 3x, एंगल R 4x और एंगल S जो है वो हमारा 1x। इसके बाद बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल का सम कितना होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, एंगल का साइन आपने सही डालना है, आगे हमारा 360 डिग्री। एंगल P जो है वो हमारा है 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10। तो हमारा आ गया 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 डिग्री। अब x की वैल्यू आई है 36 डिग्री और हमने चारों एंगल्स इसके फाइंड करने हैं। तो एंगल P हमारा हो गया 2x मतलब 2 इंटू 36 डिग्री, ये आ गया हमारा 72 डिग्री। एंगल Q है हमारा 3x मतलब 3 इंटू 36, तो ये आ गया हमारा 108 डिग्री। एंगल R जो है वो हमारा है 4x मतलब 4 इंटू 36, क्योंकि x की वैल्यू 36 है तो जहाँ पर x है हमने 36 लिख दिया। अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24, 2 12 और 2 144 डिग्री आ गए हमारे पास। और एंगल S आ गया हमारा 1x मतलब 1 इंटू 36, तो फोर्थ एंगल आ गया हमारा 36 डिग्री। ये आ गए हमारे चारों एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4। व्हाट इज द मेजर ऑफ 4 एंगल्स सेपरेटली। मतलब ये चारों एंगल्स अलग अलग कितने डिग्री के हैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल कि हमें अब रेशियो दे रखी है 1:2:3:4। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसका नाम रख लिया ABCD। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंगल को देंगे 1x, क्योंकि हमारी जो गिवन रेशियो है वो कितनी है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन रेशियो ऑफ एंगल्स, हमें रेशियो है गिवन है 1:2:3:4। तो हम यहाँ कर लेट कर लेंगे, लेट एंगल A इज इक्वल टू 1x, B 2x, C 3x और D 4x। यहाँ पे हम लिख लेंगे ऐसे ही, एंगल B 2x, एंगल C 3x और एंगल D है 4x। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 है हमारे पास, एंगल A है 1x, B 2x, C 3x और D 4x। चारों का सम हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो 10x इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 अपॉन 10। x की वैल्यू आ गई हमारी 36, सेम है बिल्कुल। इस तरह से हम चारों एंगल्स फाइंड कर लेंगे। एंगल A आ गया हमारा 1x मतलब 1 इंटू 36 डिग्री, तो 36 डिग्री आ गया एंगल A। एंगल B आ जाएगा हमारा 2x मतलब 2 इंटू 36 डिग्री, तो हमारा आ गया यहाँ पे 72 डिग्री। एंगल C जो हमारा है वो है 3x मतलब 3 इंटू 36 डिग्री, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 108 डिग्री। और जो लास्ट एंगल है एंगल D वो हमारे पास है 4x मतलब 4 इंटू 36 144 डिग्री। लेट्स सी द
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम नीचे कर चुके हैं, यहाँ पे बस रेशियो चेंज है। यहाँ पे रेशियो है 3:5:7:9। ठीक है, हमने वैसे ही क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसका नाम बन गया ABCD। ए हमने मान लिया 3x, बी हमने मान लिया 5x, सी 7x और डी 9x। जिस अकॉर्डिंग हमें रेशियो गिवन है उसी अकॉर्डिंग हमने एंगल्स को लेट कर लिया। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू 3x, B इज इक्वल टू 5x, C इज इक्वल टू 7x और D इज इक्वल टू 9x। अब हम यहाँ लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब A है हमारे पास 3x, B 5x, C 7x और जो D है वो है हमारे पास 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब प्लस करेंगे 3 + 5 8, 15, 15 और 9 24। तो 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है 360 डिग्री अपॉन 24। 24 से डिवाइड करेंगे हम 360 को, 24 बन जाए 24, 5 तो हमारा आ गया 15 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारी 15 डिग्री। तो एंगल A था हमारे पास 3x, मतलब 3 × 15 डिग्री, 15 3 = 45। तो एंगल A आ गया हमारे पास 45 डिग्री। एंगल B है हमारे पास 5x मीन्स 5 × 15 डिग्री, 15 5 = 75 डिग्री। तो B आ गया हमारे पास 75 डिग्री। एंगल C था हमारे पास 7x मीन्स 7 × 15 डिग्री, 15 7 = 105। आगे है हमारे एंगल D 9x मीन्स 9 × 15 डिग्री, 15 9 = 135 डिग्री। तो हमारे पास एंगल A 45 डिग्री, एंगल B 75 डिग्री, एंगल C 105 डिग्री और एंगल D 135 डिग्री। लेट्स सी द नेक्स्ट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन द एडजॉइनिंग फिगर E इज अ मिड पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। हमारे पास ये एंगल है AOB, इसके बीच में हमारे पास एक पॉइंट है E। E इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। AOB के बीच में हमारे पास जो पॉइंट है वो E है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सच दैट EC परपेंडिकुलर OB। इस तरह से हमारा जो पॉइंट E है वो इस तरह से है कि जो EC है, EC जो लाइन है हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो EC जो है वो परपेंडिकुलर है OB के ऊपर। इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना है हमारा 90 डिग्री। हमने बाहर वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि अंदर वाले एंगल से यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अभी आपको बता रहे हैं EC परपेंडिकुलर OB एंड ED परपेंडिकुलर OA। जो ED लाइन है हमारे पास ये OA के ऊपर परपेंडिकुलर है मींस ये 90 डिग्री। इफ एंगल AOB 36, AOB ये वाला जो एंगल है इसके बीच में O है, तो सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको ये हम एंगल शो करते हैं AOB। तो ये वाला एंगल हमारा है 36 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CED? CED जो D पॉइंट है CED ये एंगल हमने फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो आप, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हमारा DOCE, ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ODEC, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आपको 3 एंगल्स गिवन है और 4th एंगल आपने फाइंड करना है। बहुत आसान है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल DOCE
DOCE, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, D से स्टार्ट कर लो, DOCE ऐसे भी हो सकता है, OCED, किसी भी तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। अब इसमें एंगल O जो है वो हमें गिवन है 36 डिग्री, क्योंकि जब हमने यहाँ क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख दिया DOCE, तो इसके बाद आप ओनली एक पॉइंट से भी एंगल का नाम दे सकते हो। तो एंगल O 36 डिग्री, एंगल D हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री क्यों है, इसका रीजन ये देखो, जो एंगल D है वो 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि ED परपेंडिकुलर OA, यहाँ पे D आ गया तो हम क्या लिख देंगे, बिकॉज ED परपेंडिकुलर OA। ये बिकॉज का साइन है, ये देखो ध्रुवांकी है और ये नोस के कारण हम जिंदा है, तो ये बिकॉज का साइन है, ये याद रखना है। बिकॉज ED परपेंडिकुलर OA। इसके बाद आप एंगल C बताएंगे 90 डिग्री, ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, इसमें 90 जो C है वो 90 डिग्री है। C 90 डिग्री क्यों है, ये देखो क्वेश्चन के अंदर ही रीजन है, EC परपेंडिकुलर OB। ये जो EC लाइन है वो OB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अंदर वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे रीजन, बिकॉज EC परपेंडिकुलर OB। क्वेश्चन में गिवन है, अलग से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने एंगल E फाइंड करना है, E फाइंड करना है, इसको हम यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 360। अब हमारे पास O है 36 डिग्री, D 90 डिग्री और C भी 90 डिग्री, और E को हमने लेट कर लिया था X, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 36 डिग्री कितना आ गया, 216 डिग्री, प्लस एंगल यहाँ पे हमने X लिया था, एंगल E को, तो यहाँ X इज इक्वल टू 360 डिग्री। X इज इक्वल टू 360 माइनस 216 डिग्री। अब 360 में से 216 माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 144 डिग्री। तो एंगल E हमारे पास आ गया 144 डिग्री। तो E का जो पूरा नाम है वो क्या है, CED। तो एंगल CED हमारे पास आ गया 144 डिग्री। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 7.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कहता है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 150 डिग्री एंड द अदर are in the ratio 2:3, find the measure of each angle. The sum of two angles of a quadrilateral is 150। दो एंगल का जो सम है वो 150 डिग्री है, और जो बाकी दो एंगल्स हैं उनकी हमें रेशियो गिवन है 2:3। तो हमने लेट कर लिया एंगल जो C है वो 2x है और D है वो 3x है, और एंगल A प्लस B हमारा 150 डिग्री है। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये हमें गिवन है कि द सम ऑफ टू एंगल इज 150 डिग्री, और गिवन रेशियो ऑफ अदर एंगल्स हमारे पास है, गिवन रेशियो ऑफ अदर टू एंगल्स 2:3। तो हम यहाँ पे कर लेंगे लेट एंगल C इज इक्वल टू 2x और एंगल D इज इक्वल टू 3x। इसके बाद वही सेम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A प्लस B हमें दिया हुआ है, टू एंगल्स का सम 150 डिग्री है हमारे पास, और एंगल C 2x है और D जो है वो हमारा 3x है। तो 2x प्लस 3x 5x,
और ये जो हमारा 150 है, दो एंगल का सम, वो वहां जाके माइनस हो गया। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 210 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे, 210/5 काट देंगे तो आगे हमारा 42 डिग्री। तो एंगल C जो है हमारे पास है 2x, मीन्स 2 × 42, ये आगे हमारा 84 डिग्री। और एंगल जो D है वो है हमारा 3x, मीन्स 3 × 42 डिग्री। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 डिग्री। हाँ जी, ये थी हमारी असाइनमेंट 7.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।